हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष कुरजेकर। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं DCL यानी अपना डेटा कंट्रोल लैंग्वेज वाली कमांड्स। ओके, तो सबसे पहले अपन ने अपना MySQL का टर्मिनल ओपन करा। मैं आपको स्टिल अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग पिछले जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे उन सबको एक बार देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट वगैरह की एक बार पूरे क्लियर हो जाए कि कैसे यानी टेबल को क्रिएट करना चाहिए, कैसे उसमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है एंड मेनी मोर। और अपन ने बहुत सारी भी ऑपरेशंस देखी थी लास्ट वीडियो में। तो एक बार जब तक आपको वो क्रिएट करना नहीं आएगा टेबल, आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इंसर्ट करना आना ही चाहिए। जो बेसिक बेसिक ऑपरेशन थे वो अपने इसके पहले के 2-3 वीडियोस में कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं DCL यानी कि डेटा मैनिपुलेशन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी कि भाई तुम कंट्रोल क्या क्या दे रहे हो, यानी इसमें हम कंट्रोल कैसे देंगे वो सीखेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले सीखने वाले ग्रांट, GRANT। ग्रांट इन द सेंस उसको परमिशन देना, किसी चीज को परमिशन देना कि हाँ भाई तुम इंसर्ट कर सकते हो, तुम अपडेट कर सकते हो, तुम डिलीट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें अपन उसको परमिशन दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्रांट ऑपरेशन। सेकंड आता है अपना रिवोक। ठीक है, रिवोक से अपन क्या करेंगे, रिवोक से अपन ने उसको जो परमिशन दिए थे वो हम क्या करेंगे, वो हम परमिशन हटा सकते कि भाई नहीं, मैंने मैंने ग्रांड में तुझे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया था कि हाँ भाई तू डेटा को सिलेक्ट करके परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन, पर अगर मैंने रिवोक से ग्रांड से सिलेक्शन हटा दिया तो बाद में वो जो है अपना टेबल वो सिलेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा कभी। तो इसका मतलब रिवोक क्या करता है, रिवोक वो परमिशन हटा देता है, और ग्रांट क्या करता है, ग्रांट एक परमिशन देता है। और ये दोनों आते हैं अपने डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड्स में, ठीक है। इसका मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है, तुम्हें एक तो जो भी तुम्हारा टेबल होता है उसको परमिशन देती है कि हाँ तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या तो वो परमिशन रिमूव करती है कि नहीं तुम ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, आपको अगर किसी ने पूछा DCL क्या होता है तो तुम आप ये सब बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। तो अभी मैंने छोटा सा रफ स्केच दे दिया DCL में अपन को क्या क्या कवर करना है। अब अगर अपन को DCL में ग्रांट परफॉर्म करना है या रिवोक परफॉर्म करना है, उसके लिए अपन को पूरा डेटा लगेगा, यानी अपने पास टेबल भी बना हुआ चाहिए, उसमें वैल्यूज भी इंसर्ट होने चाहिए, यानी अपना क्रिएशन ऑपरेशन जो कि हो गया अपना DDL का हिस्सा, और बाद में इंसर्ट भी उसमें करने पड़ेंगे एंट्रीज, तो इंसर्ट ऑपरेशन हो गया अपना DML का हिस्सा। तो पहले अपन वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट के लिए अपन लिखेंगे, टेबल क्रिएशन का सिंटैक्स है, क्वेरी है CREATE, क्रिएट टेबल। इसमें भी अपन टेबल वन ही लेते हैं, क्रिएट टेबल टेबल वन, और आगे में अपन लिख देते हैं। अब इसमें अपन वैल्यूज थोड़ी चेंज करते हैं। इसमें भी अपन वही लिख देते हैं, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट आईडी मैंने लिख दिया स्टूडेंट आईडी करके, कि भाई नहीं मेरा स्टूडेंट आईडी का एट्रीब्यूट रहेगा। और इसमें अपन पास करते हैं कि इसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, और इसमें अपन प्राइमरी की भी लगा देते हैं। ठीक है, अपन रहने दो, प्राइमरी की लगाते, अपन इसको फॉर्मली लगते। उसके बाद में अपन लिख देते रोल नंबर। इसमें भी अपन डेटा टाइप इंटीजर ही पास करते हैं। उसके बाद में अपन लिख देते नेम। नेम में अपन डेटा टाइप varchar पास करेंगे, ठीक है। और बाद में अपन ब्रांच भी देते हैं, ठीक है। ब्रांच में भी अपन डेटा टाइप varchar ही पास करेंगे, और इसमें उसका लिमिट दे देते हैं 70। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा अपना एट्रीब्यूट का डेटा पे आने लिखा है कि नहीं, एक स्टूडेंट आईडी का एट्रीब्यूट होगा, फिर एक रोल नंबर का एट्रीब्यूट होगा। आई थिंक मैंने इसमें लिखते वक्त जल्दबाजी में, ओके, एक रोल नंबर का एट्रीब्यूट होगा जिसका डेटा टाइप इंट होगा, नेम होगा जिसका डेटा टाइप varchar। अब आप बोलोगे भैया varchar क्या होता है, इंट क्या होता है, तो ये सब मैंने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में पूरे तरीके से एक्सप्लेन करे। तो अगर किसी को फिर भी डाउट होगा तो आप प्लीज जाके वो DDL का हिस्सा यानी इंट्रोडक्शन टू DDL कमांड्स वो देख लो, तो तुम्हारे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, अपन ने सारे एट्रीब्यूट लिख दिए। हमेशा याद रखना कि भाई अपन को एंडिंग में क्या करना पड़ता। ओ सॉरी सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। मैंने देखो, मैंने अब तक डेटाबेस ही नहीं क्रिएट करा, मैं डायरेक्ट क्वेरी लिखने बैठ गया। अपन को पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो अपन अभी पूरा नया वापस से स्टार्ट करते, डेटाबेस क्रिएट करते, ठीक है। सबसे पहले शो डेटाबेस करेंगे अपन। शो डेटाबेसेस करा मैंने, देखो इतने सारे हैं। अपन अब इसके लिए क्या करने वाले, अपन इसके लिए अपन एक काम करते हैं, आयुष 04 का क्रिएट कर देते हैं।
बाद में क्या करेंगे, CREATE क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस का नाम रखते AYUSH आयुष 0, सेमीकोलन दिया, एंटर दबाया, क्वेरी होके डेटाबेस बन गया। एक बार देख लेते डेटाबेस बना या नहीं बना। शो डेटाबेसेस सेमीकोलन एंटर, तो देखो ये मेरा आयुष 04 बन चुका है, दिख रहा है इस लाइन में आयुष 04, यानी मेरा डेटाबेस बराबर बना, अपनी क्वेरी सब कुछ होती है। अब अपन इसको यूज कर लेते हैं, यूज आयुष 04 सेमीकोलन एंटर, अब डेटाबेस चेंज हो गया। अब अपन इसमें अपन वो अपनी टेबल वाली क्वेरी लिखते हैं, मैंने लिख दी टेबल वाली क्वेरी, एंटर दबाया तो मेरा टेबल भी बन गया। अब एक बार देखते हैं कि भाई टेबल का स्कीमा कैसे दिखता है, तो स्कीमा देखने के लिए DESC और टेबल का नाम में लिख दिया, टेबल का नाम, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया, सेमीकोलन दे दिया, और बाद में देखो ये हो गया मेरा ओवरऑल टेबल का स्कीमा, कि भाई मेरी स्टूडेंट नाम की एक एट्रीब्यूट, ओ नो सॉरी, कि मेरे स्टूडेंट आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, उसमें अभी तक मैंने यानी कुछ भी वैल्यूज नहीं, इसलिए यानी वो नल एक्सेप्ट कर सकता है, उसमें मैंने किसी भी इसमें कोई भी की मैंने लगाई नहीं है। ठीक है, अब इंसर्ट अपना टेबल तो क्रिएशन हो गया, अब अपन क्या करते, अपन इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते, तो इंसर्ट करने के लिए अपने पास है इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट टेबल वन वैल्यूज, ठीक है, इसमें भी अपन वही अपने हर बार की तरह ही वैल्यूज डालेंगे, 11 10, नाम डाल देते हैं आयुष, ठीक है, बाद में ब्रांच डाल देते हैं CSE, ठीक है, और बाद में मैंने इसको करा बंद और सेमीकोलन दिया और दबाया एंटर, तो क्वेरी ओके, यानी अपना एक डेटा एक एंट्री इंसर्ट हो चुकी है। वापस से इंसर्ट का ही ऑपरेशन लगा देते हैं, ठीक है, पर अब मैं इसमें डायरेक्ट चेंज करता, CSE के जगह में लिख देता हूँ AI के ब्रांच का है, ठीक है, आयुष के जगह में अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ, हर्ष का ही नाम लिख देता हूँ, HARSH, हर्ष का नाम लिख देता हूँ, इसमें इनकी भी इसमें चेंज करता हूँ, तो ये बन गया, उसकी रोल नंबर उसका 20 रख देते हैं, उसकी स्टूडेंट आईडी अपन ट्वाइस ऑफ 222 रख देते हैं, ठीक है, और फिर मैंने दबा दिया एंटर, ये भी क्वेरी हो गई। वापस से और एक एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल वन VALUES वैल्यूज करते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन 333 लिख देते हैं, कॉमा 30 लिखते हैं, उसके बाद में इसमें एक एंट्री देते हैं, मेरे और एक दोस्त का नाम है SHREYSH, यश भी मेरा दोस्त है, उसकी भी एंट्री कर दी हमने, उसको अपन रख देते ETC ब्रांच में, ठीक है, मैंने उसको ETC ब्रांच में डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, सेमीकोलन दे दिया, एंटर दबा दिया, ये भी एंट्री मेरी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या मेरी 3 एंट्री हुई है क्या, एक काम करते हैं कि अपन डुप्लीकेट एंट्री भी कर देते हैं इसमें, कैसे और अच्छा रहेगा, भाई अगर कुछ अपन को परफॉर्म करना रहा आगे ऑपरेशन, अब देखते हैं परफॉर्म होते या नहीं होते, तो उसके लिए अपन एक डुप्लीकेट एंट्री कर देते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल वन वैल्यूज, ठीक है, इसमें अपन डुप्लीकेट एंट्री में 4 लिखते हैं, कॉमा इसमें अपन 10 लिखते हैं, डुप्लीकेट रोल नंबर हो गया अपना एक, और नाम अपन अलग ही रखते हैं, सबका सबका नाम मुझे अलग ही चाहिए बोलूंगा, बट इसके मैं ब्रांच CSE ही लिख देता हूँ, ठीक है, यानी मैंने क्या करा, एक डुप्लीकेट एंट्री करी। अब अपन देखते हैं कि भाई मैंने जो ये इंसर्ट ऑपरेशन लगाया है इतने सारे, देखते हैं ये सारे इंसर्ट ऑपरेशन मेरे परफॉर्म हुए यानी बराबर स्टोर हुए क्या मेरे इस यानी पूरे टेबल में, तो देखते हैं, उसके लिए अपने पास क्वेरी है टेबल का कंटेंट देखने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा मैंने, सेमीकोलन दिया एंडिंग में, एंटर दबा, तो देखो मेरे पास पूरे मेरे वैल्यूज आ चुके हैं लिख के, ठीक है, मेरा डेटा बराबर है। अब अपने पास क्या हो गया, अपने पास अपन ने टेबल भी पूरा क्रिएट कर दिया, टेबल में बाद में मैंने इंसर्ट ऑपरेशन लगा के वैल्यूज भी पूरे देख लिए। अब अपन जाएंगे अपने प्रैक्टिकल के तरफ, यानी अपना DCL अब अपन परफॉर्म करना चालू करेंगे, क्योंकि अपने पास डेटा भी आ चुका है, टेबल भी आ चुका है। अब सबसे पहले अपन ग्रांट, ग्रांट यानी क्या होता है, परमिशन देना, यानी मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल वन के लिए मैं ऑपरेशंस की परमिशन दूंगा कि हाँ तुम इसमें इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं यानी और ऐसे टाइप के ऑपरेशन, और सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपन इसमें सबसे पहले अपन एक यूजर बनाते हैं, ग्रांट कभी भी परफॉर्म करने के लिए अपन को सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, तो क्रिएट यूजर लिखा मैंने, बाद में अब यूजर का नाम लिख देते हैं, इसमें चलो यूजर का नाम लिखते हैं आयुष, AYUSH आयुष @123 लिख देते हैं, ठीक है, यूजर का नाम हो गया,
फिर अपन ने क्या बोला, अब यूजर तो मैंने दिया, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई, ठीक है, इसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइड, एफ आई ई डी, ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय, इसमें अपन इसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे, इसको दी आयुष से अपन आइडेंटिफाई करेंगे, दी आयुष से आइडेंटिफाई होगा, ठीक है, और बाद में मैंने दे दिया सेमीकोलन और दबाया एंटर, तो क्वेरी होगी। सबसे पहले ग्राइंड में अपन को यूजर बनाना पड़ता है, तो क्रिएट करना है यूजर, मैंने पहले भी बोला है डीडीएल के वीडियो में कि भाई जब भी अपन कोई चीज क्रिएट करते हैं तो क्रिएट वाला ये जो शब्द है ये कीवर्ड यूज होना ही चाहिए। क्या क्रिएट कर रहे हैं, यूजर, तो मैंने लिखा यूजर, बाद में अब यूजर का नाम लिख दिया मैंने आगे। सिम वैसा ही लिखा है जैसे क्रिएट, बाद में टेबल और टेबल का नाम, तो यहाँ पे वैसे ही क्रिएट यूजर, यूजर का नाम लिखा है, ओके। बाद में मैंने क्या करा, अब मैंने यूजर तो लिखा लेकिन उसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, ये तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, जब भी मैं दी आयुष ऐसे लिखूं, आइडेंटिफाई बाय दी आयुष, मतलब मैं इस यूजर के बारे में बोल रहा हूँ या तो इस यूजर में कुछ तो भी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा यूजर बना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्रांट में लिखूंगा ऑपरेशन, कि भाई ये जो मेरा टेबल 1 है इसके लिए मैं कितने ऑपरेशन इसको अलॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ग्रांट, GRANT, अब मैं ग्रांट परफॉर्म करूंगा, तो ग्रांट किसकी परमिशन, चलो इसको सिलेक्ट की परमिशन दे देते हैं, इंसर्ट की भी, INSERT, इंसर्ट की भी परमिशन दे देते हैं, अपडेट की भी परमिशन दे देते हैं, ठीक है। अपडेट होने के बाद अब ये ऑन, बाद में अब अपना देखो, यानी मैंने क्या लिखा, ग्रांट, यानी मैं परमिशन दे रहा हूँ क्या की, सिलेक्ट की परमिशन दे रहा हूँ, इंसर्ट की परमिशन दे रहा हूँ, अपडेट की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन किस पे, इसलिए मैंने लिखा ऑन। और अपना किस पे दे रहे हैं अपन, ये सब परमिशन दे रहे हैं अपने टेबल नंबर 1 पे, तो टेबल 1 लिखा मैंने। अब क्या करेंगे, टेबल 1 लेकिन किसके अंडर में, ये रहेगा इस यूजर के अंडर में, पूरा जो मैंने लिखा था यहाँ पे आयुष @123, इसके अंदर में रहेगा। मैंने अपना टेबल का नाम लिखा 2, बाद में यूजर का नाम लिखना पड़ेगा अपन को, AYUSH @123 लिखा, बाद में मैंने दे दिया सेमीकोलन, अब मैं दबाता हूँ एंटर, देखो क्वेरी ओके, यानी मेरा क्या हो गया, अब अपना ग्रांट, यानी मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरा टेबल था, टेबल नंबर 1, इसके लिए मैंने ये जो अपडेट ऑपरेशन है, इंसर्ट ऑपरेशन है, सिलेक्ट ऑपरेशन है, मैंने इसकी परमिशन दी है कि हाँ भाई अगर कोई किसी ने इसमें अपडेट, सिलेक्ट और इंसर्ट करने की कोशिश करी तो वो होगा, बट देखो मैंने इसमें डिलीट कहीं पे नहीं लिखा, तो अपन क्या करेंगे, अब अपन परफॉर्म करके देखते कि भाई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता या नहीं होता ग्रांट देने के बाद, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट तो होना चाहिए इस टेबल में, पर डिलीट परफॉर्म की, डिलीट की परमिशन नहीं दी, तो देखते डिलीट परफॉर्म होता क्या नहीं। एक बार अपन ग्रांट देख लेते कि भाई ग्रांट सच में आया या नहीं आया, उसके लिए अपनी कमांड है, ठीक है। तो देखो अब अपन ने इसमें क्या लिखा, अब अपन इसमें लिखना, अपन को ग्रांट शो करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, शो कीवर्ड, बाद में ग्रांट पे GRANT, अब देखो एक ही ग्रांट नहीं है, सिलेक्ट भी है, अपडेट भी है, इंसर्ट भी है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रांट्स, मैंने लिख दिया ग्रांट, शो, शो ग्रांट्स फॉर, किसके लिए देखना है अपन को, ये जो मैंने ग्रांट दिए किसको दिए थे, इस टेबल के इस यूजर को दिए थे, तो मैं क्या करूंगा, शो ग्रांट्स फॉर यूजर का नाम लिखूंगा, यूजर का नाम मैंने लिख दिया, यूजर का नाम, ठीक है, और बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सेमीकोलन देके एंटर दबा, तो देखो इसने मेरे को ग्रांट शो कर दी, ग्रांट फॉर आयुष @123, इसके लिए मैंने क्या क्या ग्रांट्स रखे, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसमें ये क्या कर सकता है, ये सिलेक्ट परफॉर्म कर सकता है, इंसर्ट परफॉर्म कर सकता है, अपडेट परफॉर्म कर सकता है, और देखो यूजर, उसने डेटाबेस का भी नाम दिया है, और टेबल, यानी इसके अंदर, इस यूजर के अंदर से अपन ने इन सबको ये एक्सेस दिया है, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले अपन सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखा, एंटर करा, देखो सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मेरा, ठीक है। अब अपन लिखते हैं इंसर्ट ऑपरेशन, INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल 1 वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में अपन अब इसमें लिखते हैं 555 कॉमा 50 कॉमा, एक नाम लिख देते हैं फिलहाल के लिए अपन, लोकेट लिख देते हैं, ठीक है। बाद में इसमें ब्रांच अपन डाल देते हैं उसकी, AI डाल देते हैं फिलहाल के लिए, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा भी क्लोज, और सेमीकोलन एंटर, तो देखो क्वेरी ओके, यानी इसने इंसर्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है, उसी तरह ये क्या करेगा, अपडेट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा। चलो अपडेट करते हैं, अपडेट का भी एक बार लिख के देते हैं, अपडेट, ठीक है। आप बोलोगे भैया ये इंसर्ट कैसे परफॉर्म हुआ, अपडेट कैसे,
जो इंसर्ट और अपडेट है ना, ये अपना पार्ट है अपना DML का। तो आपको को लास्ट लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह की ऑपरेशंस पढ़ा है पूरी, क्योंकि ये अपना अपन काम में कर रहे हैं। अपन सिर्फ अपना DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज अपन पढ़ रहे हैं। अपन डेटा मैनिपुलेशन नहीं, जो अपना इंसर्ट बोलो, अपडेट बोलो, डिलीट बोलो, वो DML का हिस्सा था। यानी वो अपना सेकंड नंबर का जो वीडियो था, या फिर जिसमें इंट्रोडक्शन टू DML लिखा है, उसमें तुम्हें वो कवर हो जाएगा कि भाई क्या है और क्या नहीं है करके, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा अपडेट टेबल वन सेट करा। इसमें अपन एक काम करते, इसमें देखो मैंने ब्रांच एकदम सेम सेम लिखी थी मैंने जानबूझ के। अब मैं इसमें क्या करता, सेट ब्रांच, BRANCH, सेट ब्रांच इक्वल्स टू, चलो इसमें अपन स्ट्रिंग, ब्रांच अपन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो स्कीमा में ब्रांच का डेटा टाइप है var के, मतलब ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। तो मैं इसमें ब्रांच लिख देता हूँ, इसको सिविल लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया सिविल वेयर, WHRE वेयर। अपन इसमें लिख देते वेयर। अब इसमें देखो रोल नंबर अगर मैंने लिखा, तो वो ये वाली देखो, इसमें भी रोल नंबर सेम है, तो वो क्या करेगा, ये वाली भी वैल्यू चेंज कर देगा साथ साथ में। इसलिए मैं अपन इसको आइडेंटिफाई करते, नेम से आइडेंटिफाई कर देते, वेयर नेम इक्वल्स टू हैश। ठीक है, दे दिया, सेमीकोलन दे दिया, एंटर करा, क्वेरी ओके, चेंज हुआ। अब देखते हैं अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ या नहीं। साथ ही में देखते हैं ये इंसर्ट वाला भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद में अब तक डेटा को शो नहीं करा है, टेबल का ये सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा। तो अब अपन वापस लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, लिखा, सेमीकोलन दिया, एंटर करा। तो देखो मेरी इंसर्ट ऑपरेशन भी मेरा बराबर परफॉर्म हुआ था। अपडेट में मैंने क्या करा था, ऐश की जगह मैंने ऐश की ब्रांच को क्या लिख दिया था, सिविल। तो देखो ऐश की ब्रांच को मैंने सिविल आ चुका है वो भी। अब अपना कौन सा ऑपरेशन था, देखो सिलेक्ट भी मैंने ग्रांट हो गया, इंसर्ट भी हो गया, अपडेट भी हो गया। काम करते हैं अब अपन डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। डिलीट की मैंने ग्रांट दी नहीं, यानी डिलीट के लिए मैंने ग्रांट करा ही नहीं है, मतलब उसकी परमिशन नहीं दी है डिलीट का। तो देखते डिलीट परफॉर्म होता है टेबल नंबर 1 पे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम टेबल 1 वेयर, WHRE वेयर ब्रांच, BRANCH वेयर ब्रांच इक्वल्स टू AI लिख देंगे, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर ब्रांच इक्वल्स टू AI, एंटर दबा, क्वेरी ओके। अच्छा ये फिर भी कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसमें क्या लॉजिक लगा देखते हैं। लेकिन AI के लिए ये भी एक हटेगा, शायद ये भी एक हटेगा, ऐसा होगा, एक बार देख लेते हैं हट गया है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, एक सेकंड, मैंने सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत कर दी थी, SELECT, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अच्छा, तो ये शायद अपडेट डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि डिलीट मतलब एक तरीके का अपडेट ही हुआ ऐसा लग रहा है। तो मुझे देखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना कि भाई ग्रांट की परमिशन कैसे, यानी क्या क्या होता है इसमें। शायद मैं थोड़ा और कंफ्यूज हो गया, मेरे को अच्छे से और पढ़ना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, जा रहे हैं। तो अपन अभी अपने क्या पढ़ लिया अपन ने, अभी अपन ने पढ़ लिया DCL का ग्रांट हो गया। अभी अपन रिवोक करके देखते हैं, यानी जो अपना था इसमें, जो अपने थे ना, अपने जब ग्रांड शो का, तो उसमें सिलेक्ट ऑपरेशन था, इंसर्ट था, अपडेट था। अब हम अपन इसको एक एक करके हटाएंगे। ठीक है, तो रिवोक करना मतलब उसको परमिशन नहीं देना, उससे परमिशन छीनना। तो अब रिवोक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कीवर्ड यूज करते हैं रिवोक। मैंने कीवर्ड यूज करा रिवोक, सिलेक्ट। रिवोक सिलेक्ट करने में सबसे पहले क्या हटाना है, जो ग्रांड में जो मैंने सिलेक्ट की परमिशन दी थी, मैं सिलेक्ट की परमिशन हटा रहा हूँ। रिवोक सिलेक्ट, बाद में कैसे करना है, सिलेक्ट ऑन। अब ये मैंने को रिवोक यानी हटाना है सिलेक्ट ऑपरेशन को, किस पर से, टेबल से। तो मैंने ऑन लिखा और टेबल की लोकेशन दे दी, टेबल नंबर 1 से हटाना है। ठीक है, टेबल नंबर 1 से तो हटाना है, लेकिन ये क्या बोलेंगे, अब यूजर का भी नाम लगेगा, टेबल नंबर 1 फ्रॉम, यूजर का नाम क्या था अपना, यूजर का नाम था अपना आयुष, AYUSH @123। ठीक है, यूजर का भी नाम दे दिया, ओ सॉरी @123, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, @123।
ठीक है, यूजर का भी नाम दे दिया कि भाई तू इस यूजर से जाके हटा दे, और बाद में एंडिंग में सेमीकोलन दे दिया। अब देखते हैं कि भाई क्वेरी तो ओके हो गई। अब एक बार अपन वापस से शो ग्रांट करके देखते हैं। शो ग्रांट फॉर यूजर का नाम AYUSH@123, कि भाई जो मैंने ग्रांट्स इसको दिए थे वो हटे या नहीं। देखो इसमें से देखो सिलेक्ट ऑपरेशन हट चुका है, यानी मैंने सिलेक्ट की परमिशन हटा दी है। इंसर्ट बाकी है और अपडेट ही बाकी है। अपन एक काम करते हैं, अभी अपन इंसर्ट अपडेट दोनों को एक साथ हटा के देखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी क्या है, रिवोक, रिवोक, बाद में क्या क्या हटाना है अपन को, INSERT, इंसर्ट, कॉमा, अपडेट, दो चीजें हटानी है। ठीक है, ये हटानी है काय पर से, टेबल का नाम लिख देते हैं TABLE, इस टेबल से हटानी है। बट यूजर के लिए इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूजर क्या है मेरा, यूजर क्या है मेरा, आयुष @123 करके यूजर। इसमें से मेरे को क्या क्या हटाना है, इसमें से रिवोक, मैंने इसमें से परमिशन हटा रहा हूँ, इंसर्ट और अपडेट की, यानी इन दोनों की परमिशन में हटाना चाहता हूँ। तो मैंने वो लिखा, एंटर दबा, तो देखो परमिशन हट गया। अब देखते हैं अपन शो ग्रांट में क्या लिख के, मैंने वापस करा शो ग्रांट, शो ग्रांट और यूजर का नाम लिखते हैं AYUSH user@123 सेमीकोलन, बाद में करा मैंने एंटर। तो देखो मैंने इसमें से सारे परमिशन हटा दिए। तो ये हो गया अपना DCL के पूरे अपने ऑपरेशन, यानी अपन ने डेटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज के ग्रांट और रिवोक का भी देख लिया। अब एक बार गूगल से देखना कि भाई एग्जैक्टली ग्रांट का मतलब क्या होता है, कि हमें जहां तक मुझे लगता है पढ़ाया तो वैसा ही गया था कि परमिशन देता है, बट यहाँ पे पता नहीं उसने डिलीट ऑपरेशन भी क्यों परफॉर्म करा, मेरे को वही नहीं समझा अभी तक कि उसने परफॉर्म कैसे करा। अपडेट देखो मैंने डिलीट करा, डिलीट ऑपरेशन भी परफॉर्म होकर उसने अच्छे से डेटा भी दिया, तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा DCL के पूरे उसके कॉन्सेप्ट, उसके पूरे क्वेरीज और उसके कोई भी, यानी क्या बोलते हैं, उसके पूरे ऑपरेशंस। अगर आपको इसमें कोई भी, जैसे मैंने बोला था कि डिलीट ऑपरेशन क्यों, तो मैं खुद भी पढ़ूंगा अभी क्यों परफॉर्म हुआ करके। अगर आपको फिर भी डाउट आया, आपको नहीं मिला इसका आंसर, तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन करें कि भैया मुझे आंसर नहीं मिला। आई विल डेफिनेटली रीच ऑल ऑफ देम। ओके, मैं सबको हेल्प करूंगा उसमें कि क्या होता है क्या नहीं। अगर सपोज तुम बोलोगे कि नहीं भैया डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो ही बना दो उसके लिए कि ग्रांट सच में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो मैं वो भी करूंगा। लेकिन मेजोरिटी ऑलवेज, अगर मेजोरिटी होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई तुम खुद से भी कुछ काम करो, इसलिए खुद से भी सर्च कर लो कि भाई मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ओके। ओके, यहाँ पे अपन ने पूरा अपना DCL का जितना भी था अपन ने वो पूरा देख लिया है। ओके, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे TCL यानी ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें अपन अलग अलग टाइप के उसके भी बहुत सारे ऑपरेशन है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो स्टिल मैं अभी वही बार बार बोलूंगा कि कमेंट्स करो, कमेंट सेशन में जरूर पढ़ूंगा कि भाई किसी को कौन सा डाउट आया या नहीं आया। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, तुम चाहो तो उसको भी मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट्स डन फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।